जय हिंद साथियों। स्वागत है आपका अपने चैनल क्रिएटिव आईटीआई पे। साथियों, आज हम बात करने वाले हैं बिहार बीएड प्रवेश परीक्षा के बारे में। साथियों, बिहार बीएड में नामांकन लेने के लिए ललित नारायण मिश्रा यूनिवर्सिटी के द्वारा एंट्रेंस एग्जाम लिया जाता है साथियों, जिसमें कि अप्लाई करने का डेट जारी कर दिया गया है साथियों, और एप्लीकेशन आपका स्टार्ट हो गया है 3 तारीख 5वां महीना 2024 से 26 तारीख 5वां महीना 2024 तक आपका फॉर्म अप्लाई होगा साथियों। और लेट फाइन के साथ 27/5/2024 से 2/6/2024 तक आपका फॉर्म अप्लाई होगा विथ लेट फाइन। 27 तारीख 5वां महीना से 2 तारीख 6वां महीना तक, और 3 तारीख 5वां महीना से 26 तारीख 5वां महीना तक जनरल अप्लाई होगा। इसका साथियों आपका एडमिट कार्ड 17/6/2024 को एडमिट कार्ड जारी कर दिया जाएगा, और एग्जाम आपका इसका 25 तारीख 6ठा महीना 2024 को इसका आपका एग्जाम हो जाएगा। तो साथियों, आपका फॉर्म अप्लाई डेट और एंड डेट आपको पता चल गया। एडमिट कार्ड कब जारी करेगा ये भी आपको पता चल गया। अब साथियों, फॉर्म अप्लाई करने के लिए क्या फी लगेगा इसका हम लोग डिस्कशन कर लेते हैं। तो साथियों, फॉर्म अप्लाई करने के लिए जनरल कैंडिडेट के लिए, अगर वो जनरल से हैं या ईडब्ल्यूएस से हैं, तो उनको 1000 लगेगा फॉर्म अप्लाई करने के लिए 1000। अगर वो बीसी और ईबीसी और वोमेन है, अगर जनरल का भी वोमेन्स हैं यानी कि गर्ल्स हैं, तो उनको 750 रुपया लगेगा। या फिर बीसी या ईबीसी से हैं तो उनको 750 रुपया लगेगा। अगर वो एससी या एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो उनका 500 रुपया फॉर्म अप्लाई करने का लगेगा साथियों। अब साथियों, फॉर्म जब अप्लाई करेंगे, एप्लीकेशन डेट पता चल गया, फी पता चल गया। अब साथियों, ये जानना है कि फॉर्म अप्लाई करने में क्या क्या चीज लगेगा, क्या क्या चीज आपको इंपॉर्टेंट है। तो साथियों, उस पर हम बारी बारी से डिस्कशन कर लेते हैं। सबसे पहले साथियों, आपका फोटो जो कि 100 KB का होना चाहिए और जेपीजी फॉर्मेट में होना चाहिए। फिर उसी तरह से साथियों, आपका साइन होना चाहिए। साइन भी 100 KB से नीचे रहना चाहिए और जेपीजी फॉर्मेट में होना चाहिए। उसके बाद साथियों, आपका एक एक्टिव ईमेल आईडी होना चाहिए, वैसा ईमेल आईडी जो कि हमेशा आपके पास हो, क्योंकि आपका एडमिट कार्ड से रिलेटेड, रिजल्ट से रिलेटेड, काउंसलिंग से रिलेटेड, कॉलेज अलॉटमेंट से रिलेटेड टोटल जानकारी आपको ईमेल आईडी के जरिए दिया जाएगा। तो साथियों, ईमेल आईडी आपको अपना खुद का देना है और एक्टिव देना है, जिसका कि आपको पासवर्ड पता हो, वो आपके पास लॉगिन हो। उसके बाद साथियों, आपको मैट्रिक, इंटर और स्नातक या स्नातकोत्तर तीनों का आपके पास मार्कशीट होना चाहिए। ऐसे बीएड करने के लिए साथियों, मिनिमम क्वालिफिकेशन आपको बीए या बीएससी रहना चाहिए, यानी कि बैचलर डिग्री रहना चाहिए, आपको स्नातक रहना चाहिए बीएड करने के लिए। अगर आप इंटर पास हैं तो आप बीएड नहीं कर सकते। बीएड करने के लिए आपको ग्रेजुएट रहना जरूरी है। फिर ग्रेजुएट से आगे आप जितना रह जाइए। अगर स्नातकोत्तर हैं तो बहुत अच्छा है। तो साथियों, आपको मैट्रिक का, इंटर का और स्नातक का मार्कशीट का कॉपी चाहिए आपको, और ये भी आपको जेपीजी फॉर्मेट में चाहिए। उसके बाद साथियों, आपको आधार या पहचान नंबर चाहिए। आधार नंबर या फिर जो भी आप पहचान पत्र देंगे उसका पहचान पत्र का नंबर आपके पास रहना चाहिए। उसके बाद साथियों, अगर आप बिहार के हैं रेसिडेंस, तो आपको
रेसिडेंस देना पड़ेगा और कास्ट देना पड़ेगा, क्योंकि अगर बिहार के हैं तभी आपको कास्ट छूट मिलेगा। अगर आप बिहार से बाहर के हैं या फिर रेसिडेंस नहीं देते हैं तो आपको जनरल माना जाएगा, कास्ट छूट आपको नहीं दिया जाएगा। ठीक उसी तरह से साथियों आपको कास्ट सर्टिफिकेट भी जमा करना है, जिससे कि आपका कट ऑफ में छूट मिलेगा। अगर एससी है, एसटी है, ओबीसी है तो आपका कम कट ऑफ पे भी आपका सिलेक्शन हो जाएगा और फी भी कम लगेगा। तो इसलिए कास्ट और रेसिडेंस दोनों को अपलोड करना जरूरी है। यहाँ एक बात ध्यान रहेगा साथियों कि फी पेमेंट कर देने के बाद कास्ट नहीं चेंज कर सकते हैं। अगर फी पेमेंट आप कर देते हैं उसके बाद आपको कास्ट में कोई करेक्शन करना है तो आप नहीं कर सकते, कास्ट चेंज नहीं होगा साथियों। बस इतना ही था साथियों। अब इसके आगे अगले वीडियो में आपको हम डिस्कशन कर देंगे किसका क्या क्या पूछा जाता है, क्या इसका सिलेबस है, क्या क्या पढ़ना है, जो कि मात्र 1.5 महीने में आपका अच्छा नंबर आ जाए, सही नंबर से सिलेक्शन हो जाए और आपका गवर्नमेंट या फिर कंस्टिट्यूटेड कॉलेज अलॉटमेंट हो जाए आपका साथियों। क्योंकि देखिए साथियों ज़्यादा दिन है नहीं तैयारी में, आपका 26/5 को आपका फॉर्म अप्लाई होना बंद हो रहा है, अब 25/6 को आपका एग्जाम डेट हो रहा है, यानी कि फॉर्म अप्लाई होने के लास्ट डेट से मात्र 1 महीना आपको समय मिलेगा एग्जाम में। और जब से फॉर्म आपका अप्लाई होना स्टार्ट होता है तब से आपका लगभग 2 महीना समय आपको मिलेगा तैयारी करने का साथियों। तो इसीलिए प्योर सिलेबस के अनुसार तैयारी करना, जो सिलेबस दिया हुआ है, जो पैटर्न दिया है, ठीक उसी तरीके से आपको तैयारी करना है साथियों। जय हिंद।